गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस पाठ को समाप्त करेंगे वीडियो नंबर 13 के माध्यम से हिंदी कृति का भाग 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जो कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। ठीक है छात्रों, तो अब हम देखते हैं इससे आगे जो चल रहा था। ठीक है, तो जो वो था मूर्तिकार, वो कई देशों के में उसने भ्रमण किया, जगह जगह पहुंचा, लास्ट में पंजाब पहुंचा। उसने गोखले तथा भगत सिंह, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाल लाजपत राय की लाटों को देखा परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला। तो अब आपकी समझ में आ रहा है कि जितने हमारे नेता और इनकी जो तस्वीरें थी उनका भी उसने यानी देश में भ्रमण करके सबको चेक किया, लेकिन किसी की नाक फिट नहीं बैठी उस नाक की। फिर क्या हुआ, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। मूर्तिकार द्वारा दी गई खबर सुनकर सब हताश हो गए। जब मूर्तिकार ने सूचना दी किसी की नाक फिट नहीं बैठी, तो फिर सब हताश हो गए और मूर्तिकार ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा, यानी दिलासा देते हुए, ढांढस बांधने का मतलब दिलासा देते हुए कहा, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हुई हैं, तो शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि नाक छोटी थी। तो उन्होंने कहा जब इनकी सब नेता मंत्रियों की नहीं आ रही हैं फिट, तो उन्होंने कहा कि फिर हम देखते हैं 1942 में जो शहीद बच्चे हुए थे छोटे छोटे, उनको छोटी नाक है, तो शायद उनमें से किसी की फिट बैठ जाए। यह सोचकर भी सोचा गया, पर उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी बैठी। जब यह खबर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची, यानी और बड़े अधिकारियों तक पहुंची, तो वहां खलबली मच गई। वह मूर्तिकार ने अपनी नई योजना योजना सुनाने से यानी योजना सुनाने से पहले जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे बंद करवाए। अब देखिए आगे अब क्या होता है। उसने दरवाजे बंद करवाए और अपनी योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब देखिए मूर्तिकार ने क्या कहा कि अगर ये तस्वीर जो मूर्ति पे हमें नाक लगाने के लिए कहीं किसी प्रकार से नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम जिंदा नाक यानी असली नाक काट कर लगा दी जाए। देखिए क्या मनोदशा थी, यानी ऐसा मूर्तिकार कहता है। अब देखिए आगे क्या होता है। थोड़ी देर कानाफूसी होने के बाद मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में बस इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, पर मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी, वह उसे दी गई। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कि कतई पत्थर की नहीं लगती है। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबरें नहीं थीं। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए यानी उस तस्वीर के लिए चाहिए थी। लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अखबार ये सारी खबरें क्यों नहीं छपी थीं, कोई कार्य क्यों नहीं हुआ था। तो ये पाठ हमको क्या शिक्षा देता है, हमारी क्या दशा थी, क्या हमने यानी हम उनके गुलाम होकर कितने उनके आदी हो चुके थे। उनके सम्मान के लिए हम अपनों का सम्मान भूल गए थे, अपनों का सम्मान नहीं कर पा रहे थे। तो ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि हमें ये बताता है कि उस समय हम तो थे नहीं,
लेकिन हमें ये बताता है कि हमारी मनोदशा उस समय कैसी हुआ करती थी। ठीक है छात्रों, इस पाठ को ज़रूर पढ़ना और ध्यानपूर्वक पढ़ना, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाने हैं। लगभग 30 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक आपको बनाने हैं, कम से कम 30 और अधिकतम 50 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जिसके मार्क्स आपको मिलेंगे। यानी 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें जुड़ेंगे, जिसमें कॉपी में आपको लिख कर वो चेक करानी होगी। ठीक है छात्रों, कॉपी के प्लस ये क्वेश्चन लिखने, क्वेश्चन आंसर आप जो लिखेंगे शॉर्ट, जैसे मैं बनाकर आपको दिखाए हैं पिछले पार्टों में, तो ये आगे से आपको लिखने हैं, उसके मार्क्स आपके होंगे, एक्टिविटी और असाइनमेंट में वो जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है छात्रों, तो आज ये पाठ समाप्त हो गया है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए लगातार, क्योंकि परीक्षा आपके पास है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।